मैंने 30 दिन काम किया, तनख्वाह ली, टैक्स दिया, सेल फोन ख़रीदा, टैक्स दिया, रिचार्ज करवाया, टैक्स दिया, डाटा कनेक्शन लिया, तब टैक्स दिया, बिजली ली, टैक्स दिया, घर लिया, टैक्स दिया, टीवी फ्रिज ली, टैक्स दिया, कार ली, टैक्स दिया, पेट्रोल लिया तो टैक्स दिया, सर्विस करवाई तो टैक्स दिया, रोड पर चला फिर टैक्स दिया, टूल प्लाजे पर दोबारा टैक्स दिया, लाइसेंस बनवाया, टैक्स दिया, गलती की तो टैक्स दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाया तो टैक्स दिया, पार्किंग पर टैक्स दिया, पानी लिया उस पर टैक्स दिया, राशन खरीदा उस पर टैक्स दिया, कपड़े जूते किताबें ली उस पर टैक्स दिया, टॉयलेट गया उस पर भी टैक्स दिया, दवाई ली तो टैक्स दिया, गैस ली टैक्स दिया, खुर्दनोश एशिया ली टैक्स दिया, कहीं फीस दी, कहीं बिल, कहीं किराया तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसे देने ही पड़े। सारी उम्र मेहनत की और आटा दालों पर टैक्स देता आया। अगर 5 साल के लिए एमएनए या एमपीए बन जाता तो मज़े थे, मगर आम आदमी के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, बच्चों के लिए कहीं मयारी स्कूल नहीं, फल और सब्जियां महंगी और ख़राब, पानी खराब, अस्पताल महंगे, बल्कि हर साल महंगाई में इजाफा और मजदूर की मजदूरी में कोई इजाफा नहीं। भूख और गुर्बत से बिलखते लोगों की लंबी लाइनें, मुल्क फिर भी आईएमएफ का कर्जदार और हर साल नया कर्जा लिया जाता है। इतना पैसा कहाँ गया? करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों को हासिल अमारात में, जमहूरियों की दवाइयों में, टोटल कर्जा माफ़ करवाने में, स्विस बैंक में, वज़ीर आज़म हाउस में, सब्ज बाग दिखाने में या पानामा के हंगामे में। हम किसको चोर कहें? आखिर कब तक इस मुल्क की आवाम जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारती रहेगी? मैं जब भी अपने वतन अजीज़ के बच्चों को कचरे से खाना ढूंढते देखता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। अब वक्त आ चुका कि नेब और चोरों के झगड़ों से निकलकर कुछ पाकिस्तान के लिए सोचा जाए, इस मुल्क के बच्चों के लिए सोचा जाए, कारोबार दिया जाए, फ्री तालीम दी जाए, फ्री दवाइयाँ दी जाए, मयारी स्कूल और हस्पताल बनाए जाए, अपने मुल्क को संवारा जाए, गरीबों को खुदकुशी करने से बचा लिया जाए। अब वक्त आ चुका है कि हर इदारा अपनी ईमानदारी से काम करे और खुदा के लिए करप्शन करना और रिश्वत लेना छोड़ दो। मालूमाती टीवी के साथ रजब अक्कास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।